हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं। कोऑर्डिनेट का आज सेकेंड क्लास है, 10th क्लास का है। तो देख लेते हैं सेकेंड क्लास में। तो कल बताए थे, कल थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जो बताए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल बताए थे दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आप लोगों को बताए थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी फार्मूला। आप लोग जो है लिख सकते हैं अच्छा से। ये होता है दूरी सूत्र। ठीक, ये दूरी सूत्र होता है। दूरी सूत्र के बारे में बताए थे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताए। थ्योरी देखते हैं कि एक नोट लिखाना भूल गए थे। नोट है, नोट में लिखना है आप लोग को। नोट में लिखना है कि यदि ये दूरी फार्मूला जो प्रूफ किए थे, तो दूरी फार्मूला में यदि ओरिजिन से दूरी अभी जैसे बनाए थे, एग्जाम्पल सेम है। एग्जाम्पल जैसे ये है, तो यहाँ 0 0 ये ओरिजिन है, तो 0 0 अगे यदि यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करता है 0 0 से और यहाँ एंड पॉइंट हुआ, सपोज मान लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को x, y मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट 0 है, ये x, y है। ये 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री के सामने के क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसको a मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं। तो ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ x है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, इस तरह से देखते हैं। इसमें कर्ण क्या है? OA है। OA इक्वल टू होता है, OA इक्वल टू होता है रूट अंडर, इस पे से स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? तो लंब का है x का लंब है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस तरह से OA का दूरी आ गया मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अभी जो एग्जाम्पल बताए हैं सेम फॉर्मूला पे लागू हो सकता है, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। ये जो है ना, अभी जो बताए कि कोई भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल लिए थे कि 0 0 और 36 और 15, 36 और 15 के बीच की दूरी, 36 और 15 के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग को ये एग्जाम्पल पहले बता दिए, बाद में ये थ्योरी बता दिए कहाँ से आया। उसी तरीक़ा से जो है ना सवाल भी सॉल्व किए हैं। तो सवाल भी सॉल्व करते तो अगर वहाँ भी फिगर बना लेते, अगर फिगर बनाते तो अच्छा रहता। फिर से एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस पे नोट पे एक एग्जाम्पल आप लोग के बुक में दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोग के बुक में ही दिया हुआ है 0 0 और 36 15 के बीच का दूरी, 36 और 15 के बीच का दूरी निकालना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, अभी इसका जो है ना अगर फिगर अगर बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। तो फिगर बनाए आप लोग, जहाँ तक होगा आप लोग फिगर बना करके ही सवाल सॉल्व करेंगे
तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए फिगर बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि 0 0 से स्टार्टिंग है, तो 0 0 हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, दूरी जो तय किया है वो कोऑर्डिनेट है 36 और 15 है। यहाँ से लंब गिरा दिए, ये 90 डिग्री हो गया। और हमको दूरी दे रहा है, ये इस कोऑर्डिनेट को A मान लिया है, इस कोऑर्डिनेट को B मान लिया है। ये एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी बताने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को बताए हैं, अभी फिगर से भी बता दिए हैं और फॉर्मूला से भी बता दिए। तो फॉर्मूला अभी क्या बताए हैं नोट में, तो नोट में बताए हैं डायरेक्ट OA AB का दूरी क्या होगा, AB का अगर ये 0 0 रहता है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होगा 1296 प्लस 225। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये आंसर आता है 1521। आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। मेथड से भी बता दिए और फॉर्मूला से भी बता दिए, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया हुआ है, आप लोग खुद से सॉल्व करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। तो देखते हैं सम ऑफ देख लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर। तो सम प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं रिलेटेड टू ट्रेंगल। पहले आप लोग को ट्रेंगल के बारे में बता दूं, उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है पहले तीन भुजाओं के बारे में बताऊंगा। तो रिलेटेड टू ट्रेंगल, ट्रेंगल में कितने भुजा होते हैं, ट्रेंगल में 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजा से मिलके बने जो बनता है उसे हम ट्रेंगल कहते हैं। तो ट्रेंगल का देखते हैं रिलेटेड टू ट्रेंगल। तो पहला जो है, पहला डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल। रिलेटेड टू ट्रायंगल, तो देखते हैं रिलेटेड टू ट्रायंगल क्या होता है। तो पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। पहला देखते हैं, आप लोग को दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। तो समबाहु त्रिभुज, तो देखते हैं कि इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर, जिसका तीनों भुजा बराबर और प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का हो, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन हुआ, तो डेफिनेशन से देखते हैं कि समबाहु का तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि आप लोग को तीनों भुजा आप लोग देख रहे हैं बराबर है, ए बी और सी। प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री देख रहे हैं, तो इसका जो है ना ए बी बराबर बी सी बराबर AC होना चाहिए। समबाहु का कंडीशन है,
ये कंडीशन हुआ। अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो और एंड एंगल जो है 60 डिग्री हो तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये इसका कंडीशन देख लिए। कंडीशन आप लोग को अगर याद रहेगा तो आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसको मिटा दे रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो जिसका दो भुजा बराबर हो, किसी एक इस टाइप का आप लोग ट्रायंगल देखे होंगे, ए बी सी, इसमें जो है दो, इसका कंडीशन हो जाएगा ए बी ए सी बराबर बी सी बराबर नॉट ए बी। तो ये जो है कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका कंडीशन ये हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन ये हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो बता दे रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका जो है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस प्रमेय। सीधा आप लोग जान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज को बोलते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता हो। तो पाइथागोरस प्रमेय अभी अभी बताए हैं क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, एक कोण 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक कोण 90 डिग्री हुआ। और ये होता है ए सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, तो अगला देखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अगला देखते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। इसी में जो है ना क्या करते हैं कि दो भुजा बराबर कर देते हैं। ठीक ना, अगर आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसी में जो है दो भुजा बराबर, आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु बोलते हैं। इसका कंडीशन होगा
कि ए बी बराबर, जिस प्रकार से अभी देखे थे कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो इसमें दो भुजा बराबर कर देते हैं। कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाएगा, जैसे कि ए बी बराबर अगर ए सी हो जाता है, ए सी स्क्वायर बराबर, यदि दो भुजा बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, दो भुजा बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोग का रिक्वायर्ड कंडीशन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोग देख सकते हैं। तो एक चीज़, एक नोट आप लोग को लिख लें, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये नोट्स जो है ना हर जगह काम है, हर जगह अप्लीकेबल है, आप लोग लिख सकते हैं। कहीं भी आगे क्लास करने के लिए जाओगे, हर जगह जो है ना अप्लीकेबल है, आप लोग को याद रहेगा तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, वहाँ भी आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं नोट्स क्या है। नोट्स बना करके लिख लें आप लोग ताकि याद रहे। कोई चीज़ को अगर हाईलाइट बना करके लिख लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहता है। तो चलिए देखते हैं नोट्स में क्या लिखेंगे। एनी ट्रायंगल ऑफ टू साइड, एनी ट्रायंगल ऑफ टू साइड, एनी ट्रायंगल ऑफ टू साइड, any triangle of two side is third side of greater than थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड कहता है। इसका मीनिंग हुआ कोई भी त्रिभुज का दो साइड का सम, कोई भी एनी ट्रायंगल ऑफ टू साइड सम यहाँ लिखेंगे, ये सम है, सम इज थर्ड साइड ऑफ ग्रेटर देन। तो कोई भी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज का दो साइड का सम थर्ड साइड के ग्रेटर होता है, यानी कि बड़ा होता है, वो बड़ा होता है। जैसे कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा। ये आप लोग याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक, तो अब देखते हैं रिलेटेड टू फिगर 4 साइड, रिलेटेड टू फिगर 4 साइड। 4 साइड देख लेते हैं फटाफट। तो 4 साइड बहुत ही फास्ट में जो है ना देख लेते हैं 4 साइड क्या होता है। तो देखते हैं 4 साइड जो है ना नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे हम, तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।